नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, सरकार के संचालन को सामूहिक जिम्मेदारी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को सुझाव दिया उनके पास अपने मंत्रालय से इतर भी शासन संबंधों को मुद्दा व्यापक ज्ञान होनी चाहिए। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को यह भी सुझाव दिया कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित निरर्थक कानूनों का पता लगाया और उन्हें हटाने को लेकर आगे बढ़े। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रियों से कहा कि वे सभी सरकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए हर संभव कदम सुनिश्चित करें। सरकार ने सुधार के एजेंडे के अनुरूप बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए स्वायत्त निकायों को युक्ति संगत बनाने और कुछ छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने सहित कई प्रस्तुतियों को सूचीबद्ध किया गया था। लगभग 4 घंटे चली बैठक के दौरान कुल 5 प्रस्तुतियां पेश की गई। गौरतलब है कि सरकार नियमित अंतराल पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बैठक आयोजित करती है, जहां शासन से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। इन बैठकों में निर्धारित नीतिगत विषयों पर प्रस्तुति दी जाती है। इसके बाद सरकार दक्षता में सुधार पर विचार विमर्श किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि रूसी सरकार समर्थित हैकरों ने पिछले कुछ समय के दौरान यूक्रेन के दर्जनों संगठनों पर साइबर हमला करके उनके डेटा को नष्ट कर दिया और सूचनाओं का एक अराजक माहौल पैदा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग आधे हमले महत्वपूर्ण अवसंरचना किए गए और कई बार ऐसे हमले बमबारी के साथ किए गए। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि रूस से संबंध समूह मार्च 2021 के इस हमले की तैयारी कर रहे थे ताकि वे नेटवर्क को हैक कर राजनीतिक और सद्भूमि की खुफिया सूचनाएं एकत्र कर सके और भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सके। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में इस महीने की शुरुआत में रामनवमी समारोह के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 170 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि शहर में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को भी इसी अवधि के दौरान कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। जिले में अस्थायी रूप से तैनात IPS अधिकारी अंकित जायसवाल ने कहा कि आगामी धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जायसवाल ने कहा कि 10 अप्रैल की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में अब तक 74 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ढील के दौरान पंप बंद रखे जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने कहा कि भारत और बांग्लादेश में मधुर द्विपक्षीय संबंध रहे और बृहस्पतिवार को विदेश मंत्री S जयशंकर के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सभी बड़े द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। मोमेन बिना कोई ब्यौरा साझा किए कहा कि जयशंकर बृहस्पतिवार को आधे दिन की आधिकारिक यात्रा पर ढाका आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जयशंकर उनके देश के लिए कुछ अच्छा समाचार ला सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि वह बांग्लादेश को चकित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 7वीं बांग्लादेश भारत संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक की तिथि तय होने की उम्मीद कर रहे हैं। यह बैठक नई दिल्ली में होनी है। जयशंकर ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से शाम 4 बजे का भी कार्यक्रम है। जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हसीना को दिल्ली आने का न्योता देंगे। खबर है कि जयशंकर दौरे का मकसद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से संबंधित तैयारियों से जुड़ा है। विदेश सेवा अकादमी जयशंकर शाम 5 बजे मोमेन से मिलेंगे, जहां मोमेन उनके सम्मान में इफ्तार दावत और भोज का आयोजन करेंगे। इससे पहले जयशंकर ने पिछले साल मार्च में बांग्लादेश की यात्रा की थी। इससे पहले हसीना ने वर्ष 2019 में दिल्ली का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 26-27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा किया था। आपको बता दें दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से सीधे जुड़े ये दोनों देश तो गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, लेकिन यह जंग दुनिया की एक बड़ी आबादी को भूखमरी की तरफ ढकेल रही है। इसे लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जाहिर की है। एक तरफ जहां जलवायु परिवर्तन ने पहले वैश्विक औसत कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है, उसके बाद इस युद्ध को विश्व खाद्यान्न उत्पादन पर दोहरी मार के तौर पर देखा जा रहा है। कैनबरा यूनिवर्सिटी के खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन पहले से ही वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न
वन उत्पादन को कुल 5वां हिस्सा कम कर चुका है। इस युद्ध ने इस समस्या को और गहराया है। रूस और यूक्रेन की दुनिया के कुल गेहूं निर्यात 30% की हिस्सेदारी है। ऐसे में अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो देश विशुद्ध आयात पर आश्रित है, उनके यहाँ भुखमरी की बड़ी समस्या पैर पसार रही है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इन दिनों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर काफ़ी गरमाई हुई है। यूपी के राजनीतिक गलियारों में शिवपाल यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें जोरों पर है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर अपना पक्ष रखा है। शिवपाल यादव की भाजपा से नजदीकी के अटकलों पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हमारे चाचा को लेना चाहती है तो अच्छी बात है, ले उन्हें देर क्यों कर रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उनकी चाचा से कोई नाराजगी और किसी तरह का विवाद नहीं है। अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराजगी की खबरों पर कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैंने उन लोगों से बात की है जिन्होंने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, उन पर सरकार का दबाव था। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से नाराज बताए जा रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ट्विटर पर फॉलो किया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।